हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि नीट के लिए जो कोड नंबर है वो 0 से लेकर 7 नंबर तक आपको गिवन है, तो उनमें से कौन सा कोड भरना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो आगे चल के। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट क्यों अपलोड नहीं हो रहा है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट थे जो कि परेशान थे कि सर ये कोड कौन सा फिल करना है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए हमें अपडेट जरूर करें। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं सारे कोड्स को डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके साथ में। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट क्यों अपलोड नहीं हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसमें कोई चेंजेस होंगे या फिर नहीं, उसकी भी बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसके लिए पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, क्योंकि इस तरीके की अपडेट हम आपको कंटिन्यूसली इस चैनल के थ्रू अपडेट करवाते रहते हैं। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो, उससे पहले आपको लाइक और सब्सक्राइब कर देना होगा। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इसी तरीके से काम करते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कोड 01 की। तो कोड 01 हमें उन स्टूडेंट्स को यूज करना है जो कि फ्रेशर्स हैं, या तो वो 12th में है यानी कि 12th में है, या फिर किसी भी बोर्ड से हो वो फ्रेशर्स होने चाहिए, यानी कि या तो वो 12th में है या फिर फर्स्ट टाइम ही वो एग्जाम दे रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम एग्जाम वही देंगे जो 12th में होंगे, या फिर जिन्होंने 12th पिछले साल क्रॉस की है वो भी हो सकते हैं फ्रेशर, क्योंकि उन्होंने 12th के साथ में एग्जाम नहीं दी, फ्रेशर वो भी हो सकते हैं। लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे। जैसे जैसे पूरे कोड आप समझ लोगे एक बार, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेशर्स की बात ये है कि जो 12th में है या फिर 12th अभी पास नहीं हुए हैं, उनके लिए आपको कोड 01 यहाँ पर अपलोड करना है या फिर फिल करना है, ताकि आपसे वो 12th की मार्कशीट वहाँ पे नहीं मांगे। क्योंकि अगर आप 12th पास कर दोगे या फिर कोई सा और कोड अगर आप फिल कर दोगे तो इसका मतलब आप 12th पास कंसिडर किए जाओगे, तो वहाँ पर आपसे 12th पास की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी, जो तो आपके पास है नहीं, क्योंकि अभी तो आप 12th में ही हो। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कोड फर्स्ट की। अगर कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना, हम जरूर रिप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं कोड 02 की। तो ये है ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो जिन्होंने या तो पिछले साल या फिर उससे भी पीछे आपने 12th पास की हो, या फिर इससे पीछे आपने 12th पास किया हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि ड्रॉपर्स स्टूडेंट, तो जिसने भी पहले एग्जाम दिया है या फिर 12th के पास या फिर 12th पास होने के बाद, तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोड 02 फिल करोगे तो आपसे 12th की मार्कशीट मांगी जाएगी। अब ड्रॉपर्स, जो स्टूडेंट ड्रॉपर हैं, तो जितने भी 12th के बाद में एग्जाम देते हैं, एक से ज़्यादा बार अटेम्प्ट ले लिया है, वो सारे ड्रॉपर्स होंगे। लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। बट फिलहाल 02 कोड आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा तब तक आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बट सबसे पहली बात ये है 01 फ्रेशर्स के लिए, और 02 है यानी कि फ्रेशर्स, जो कि मैंने समझा दिया कि जिनके पास 12th की मार्कशीट ना हो, और 02 यानी कि जिनके पास 12th की मार्कशीट हो या फिर वो ड्रॉपर्स हो। अब ड्रॉपर्स कौन है वो सब आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब है कोड नंबर 03। अब 03 के मतलब ये है कि कर्नाटका बोर्ड से जिसने पिछले साल 12th पास की हो, यानी कि है तो वो ड्रॉपर, लेकिन वो कर्नाटका बोर्ड को स्पेशल तरीके से मेंशन करने के लिए आपको कोड 03 डालना होगा। इसके लिए आप कोड 02 भी डाल सकते हो, लेकिन अगर कर्नाटका बोर्ड को मेंशन करने के लिए आपको यूज कर सकते हो तो आप कर लेना। अगर आप नहीं करना चाहते तो वेल एंड गुड, आप कोड 02 यूज कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक तरीके से कोड 03 का मतलब है कि आपने जो 12th पास किया हुआ है वो आपने कर्नाटका बोर्ड से किया हुआ है, तो ये इसका मीनिंग है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं कोड 04 की। तो 04 की बात करेंगे जो अब्रॉड से प्री प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, या फिर प्री मेडिकल जो एग्जामिनेशन है उसमें अपियर हुए हैं, या फिर अपने इंडिया से BMS, BHMS, BSc नर्सिंग या फिर बी फार्मा यानी कि मेडिकल का कोई और कोर्सेज अगर कर रहे हैं भारत से, लेकिन अभी तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो यहाँ पर कोड 04 अपना डाल सकते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बड़े ही ध्यान से और छोटी सी लाइन में प्रिसाइज करके इसको नोट कर दिया है। तो कोड नंबर 05 की बात करें तो आप बीएससी नर्सिंग बीएससी कम कर रहे हो, चाहे तो आप फर्स्ट ईयर में हो या तो आप सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, लेकिन मेन बात ये है कि आप बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर कोड 05 का यूज कर सकते हैं। बीएससी करने वाले स्टूडेंट या तो वो किसी भी क्लास में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में, तो लेकिन बात ये है कि उनके पास अभी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है या फिर सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो यहाँ पर कोड 05 यूज कर सकता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। बात करते हैं कोड 06 की। जैसे कोड 05 मैंने यूज किया था कि बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, आप उसमें अपियरिंग हो, लेकिन 06 वो कर सकते हैं जो बीएससी पास्ट है, या तो आप वो चाहे एमएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनका बीएससी कंप्लीट है, तो अगर बीएससी की डिग्री उनके पास है तो वो कोड 06 यूज कर सकते हैं।
07 कोड यूज कर सकते हो आप। एनआरआई स्टूडेंट जो भी हैं तो वो अपना कोड 07 यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे कंप्लीट कोड्स के बारे में आपको बता दिया है 1 से लेके 7 तक, यानी कि 01 से लेके 07 तक। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लेना। अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो पहले मैंने आपको अपडेट नहीं दिया था, लेकिन वो इसलिए नहीं दिया था कि मुझे लगा कि एनटीए कुछ अपनी गाइडलाइन चेंज करता रहता है, तो हो सकता है उन्होंने अपने बाउचर में ये ऐड नहीं किया हो सर्टिफिकेट के बारे में। तो मुझे लगा कि जैसे ही ऐड कर देंगे हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है कि अभी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर आपको ये उनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट हैं वो हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है उनको, यानी कि हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। तो उनका रिन्यू होता है 31 मार्च के बाद में। तो 31 मार्च के बाद में रिन्यू होगा, लेकिन वो जब आप फॉर्म अभी फिल कर रहे हैं, क्योंकि नीट के फॉर्म जो है फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो तो 2 महीने के बाद में वो जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का वो तो पुराना हो जाएगा। फिर उसको 31 मार्च के बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। तो स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम आती थी कि वो पुराना वाला जब काउंसलिंग की टाइम आती थी तो वही सर्टिफिकेट वो उनको ले जाना पड़ता था, जबकि वो तो नया बन चुका होता है 31 मार्च के बाद में। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात होती थी। तो इसीलिए अभी नीट एनटीए ने ये बोल दिया है कि अभी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब काउंसलिंग करवाओगे आप, क्योंकि वो तो मार्च के बाद में ही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम ही बाद में होता है, तो अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपसे नहीं ले रहे हैं तो हम आपसे वो काउंसलिंग के टाइम पर लेंगे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब बात आपके सामने क्लियर हो गई है। तो अपना जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप 31 मार्च के बाद में उसको रिन्यू करवा लेना, और जब काउंसलिंग की बात आएगी तब आपसे वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो वहाँ से मांगेंगे, तब आप अपलोड कर देना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा है या फिर यह दिक्कत आ रही है। तो इसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया है। पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि एनटीए चेंज करता रहता है अपने रूल्स, तो हो सकता है कि उन्होंने ये नोट करना, ये मेंशन करना छोड़ दिया हो, जिस वजह से वो आगे उसको अपडेट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मेन बात ये है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है काउंसलिंग के टाइम पर ही आपको सबमिट करवाना होगा, तो उसको आप रिन्यू करवा लेना, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बच्चों को पहले प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि वो नया बन जाता था और पुराना वाला उनको अपलोड करना पड़ता था। तो यही प्रॉब्लम्स को देखते हुए अभी एनटीए ने ये काम सही कर दिया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, ये रूल। मुझे तो सही लगा। बाकी कोड्स के बारे में मैंने आपको अपडेट कर ही दिया है, बाकी तो अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि अपडेट हम आपको उसी तरीके से देते रहेंगे। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे गिवन है, अगर आप पर्सनल डीएम करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।